नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें और सुन रहे हैं जिस पर हम कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं, और आज भी कुछ ऐसी एक चर्चा लेकर आया हूँ। और जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में कहा था, पिछले वाले में, कि हम बात करेंगे, एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं, यू आर द प्लेसिबो। और जो ये किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें जिन तरीकों से जीवन को जीना सिखाया गया है और जिन तरीकों से बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात मिल जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम कुछ ऐसी ही बड़ी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आदमी हताश निराश होकर अपना जीवन कई बार खुद खो देता है, जबकि वो बीमारियां ठीक हो सकती है। और ये किताब उसी पर आधारित है, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी गई है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद अपने जीवन में इतनी तकलीफों में थे और वहां से उभरकर और यहाँ तक का सफर उनका जैसा रहा, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो और मैंने जितना पढ़ा और जितना जाना है, मैं सिर्फ उस बारे में ही बात करूंगा। और ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि जीवन की जंग हार चुके हैं और जिनको लगता है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि वो जीवन में इन बीमारियों से हार चुके हैं या तो बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं। जब आर्थिक रूप से आदमी कमजोर होता है तो वो सबसे पहले तो ये सोचता है कि आर्थिक कमजोरी के कारण कि कहीं मैं इस दुनिया से चला जाऊं और ये समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके जाने से कोई भी समस्या हल नहीं होती और कोई भी बीमारी आप लेकर पैदा नहीं होते। बीमारियां यहीं आती है और यहीं खत्म हो जाती है। तो उन बीमारियों को हम आकर्षित करते हैं हमेशा, तब वो आती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे मानसिक विकार के कारण पैदा हो जाती है। और ऐसी ही कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर। कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सशक्त बुद्धि के साथ इसका सामना किया जाए और जीवन जीने का तरीका बदल दिया जाए, क्योंकि ये पुस्तक कहती है कि हर 11 महीने के अंदर हमारे शरीर के अंदर वो बदलाव हो जाते हैं, एक नया शरीर का निर्माण हो जाता है, अगर हम पुराने पेचेस को ना रखें तो। लेकिन हम सालों साल तक अतीत की बातों को लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ वर्तमान में है, ना भविष्य में जीवन है, ना अतीत में जीवन था। जो गुजर चुका है उसको तो आपको सोचना ही नहीं है, और जो आने वाला है उसकी कल्पना आप मत कीजिए, क्योंकि मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वह है वर्तमान, और वर्तमान को जीने की कोशिश जब भी करोगे, आप बड़े से बड़े दुख तकलीफों से निपट लोगे। लेकिन जब भी आप भविष्य की चिंता करोगे, आप जी नहीं पाओगे। इसलिए आज का टॉपिक भी मैंने इसी में से चुना, और अगले कुछ वीडियोस इसी बुक से लेंगे हम, और इसी बुक के बारे में बात करेंगे। ये बुक कहती है कि हमारे जीवन में हमको जो सत्यता बता दी जाती है और जो हमारे मन के अंदर घर कर लेती है, वो हमेशा सत्य हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे और मैं भी मानता हूँ कि ब्रह्मांड कहीं ना कहीं ईश्वर है, ब्रह्मांड है, जहाँ हम अपनी ऊर्जा, हमारी एनर्जी वहाँ तक पहुँचाते हैं और सेम टू सेम हमारे साथ वैसा ही घटित होते जाता है। आपने देखा होगा, हम हमारे बड़े बूढ़े हो या हमारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर दोस्त होते हैं जिनके मेडिकल स्टोर पर जाके और हम सर्दी खांसी की दवाइयाँ लेते हैं, वो कुछ भी दे, हम ठीक हो जाते हैं। बस प्लेसिबो इसी का मतलब है कि जिस चीज़ों के लिए आपका जिन पर विश्वास हो गया, अगर वो पानी भी उठाकर दे रहा है तो वो विश्वास से आप ठीक हो जाएंगे, और आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आप उस डॉक्टर पे आपका भरोसा नहीं है तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में दवाइयाँ तो खाइए आप, जो खाने की होती है, लेकिन सबसे पहले तो खुद पर भरोसा कीजिए कि आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अधिकतर मरीज की समस्या ये है कि वो खुद सोच लेता है, वो खुद जीना नहीं चाहता है, इसलिए वो बीमारियां बढ़ते जाती है और वो परेशान होते जाता है। लेकिन जब भी जीवन में आप सकारात्मक रहोगे और उस नकारात्मकता को दूर कर लोगे, तब आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपकी चिंता करने से आपका भविष्य नहीं सुधर सकता, और अतीत के बारे में सोचकर आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए वर्तमान को जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है कहते हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर सूरज के साथ हर बार आँख खुलने के पहले
आपको ज़िंदगी मिलती है। ज़िंदगी हर बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है। इसलिए जब तक आप ज़िंदा हो और जब जो रोज़ ज़िंदगी आपको मिल रही है, उसके लिए आप कृतज्ञ हो, भगवान को धन्यवाद करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। धन, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट कुछ है तो वो है आपका विश्वास, आपकी मानसिकता, जिसको आप ठीक करके जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप उन किसी भी कामयाब इंसान से कम नहीं हो। जिन्होंने कुछ पाया है, उन्होंने अपनी मानसिकता से ही पाया है, क्योंकि उनमें करने का जुनून था, जज़्बा था और तभी उन्होंने उसको हासिल कर पाए हैं। आप भी वो बीमारियों से लड़कर और फिर से अपनी रेगुलर ज़िंदगी में आ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर के बाहरी विकार है, ना कि आंतरिक विकार। और जब हम अंतर्मन से सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये सोचना बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कह दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि जब कहीं तकलीफ़ होती है तो उसको मानसिक स्तर से हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप 15 मिनट सोचिए, कुछ अच्छे भविष्य की कल्पना कीजिए। जीवन में जब भी आप अच्छे भविष्य की कल्पना करोगे, तो आप यकीन मानिए आप उस बीमारी को हरा दोगे और एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। आपका परिवार आपके ठीक होने की रास्ता देख रहा है और हमेशा वो उम्मीद करता है, इस उम्मीद पर ही पैसा लगाता है कि ये आज ठीक हो जाएँगे तो कल सब बेहतर हो पाएगा, और आप उस पलंग पे पड़े-पड़े अपने आप को और बीमार करते जाते हैं। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचें, लेकिन वो एक सपना ज़रूर देखें जो आप करना चाह रहे थे, या तो जब आप स्वस्थ थे आपने करने की कोशिश की हो या नहीं हो पाया हो, उस अधूरे सपने को ज़रूर सपनों में ही जी लें। क्योंकि जो हम फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजते हैं, उसकी तरीके से ही वो काम करता है। और जब आपके अंदर सकारात्मक पहलू होगा, आपके जीने की लालसा बढ़ेगी, तो आप यकीन मानिए वो बड़ी से भी बड़ी बीमारी को आप हरा पाएँगे। क्योंकि मैंने भी कोरोना के वक़्त में कोरोना से लड़ा हूँ, और मैं भी उस स्तर पर जाकर लड़ा हूँ, जहाँ से ये कह सकते हैं कि मेरा भी जीवन समाप्त हो गया था। लेकिन मेरे पास वो उम्मीदें थी, मुझे वो सब हासिल करना था और मैंने वो सब हासिल भी किया उसके बाद, और अपने आप को वहाँ से लेकर भी आया। क्योंकि बहुत ट्रेजेडी देखी मैंने, बहुत दिनों तक संघर्ष किया इसके लिए। आप भी संघर्ष से मत डरिए, क्योंकि आपको अगर कोई सुधार सकता है तो आप स्वयं हैं, आपको कोई दूसरा सुधार नहीं सकता। कोई दवाई, कोई गोलियाँ बनी ही नहीं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके पास जीने के लिए कारण नहीं है, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएँगे। होते रहता है जीवन में, जो कुछ भी होता है वो सब होते रहता है बस। और वो जो हो चुका है वो अतीत की घटना है, और जो होने वाली है वो भविष्य की घटना है। इसलिए वर्तमान में आप अभी ज़िंदा हो और साँसें ले रहे हो, तब तक आपको जीवन की आस बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और मेरा यही संदेश था आपके लिए। आज इस किताब का ये पहला अध्याय था जो कि मैंने आपको बताया। आगे के अध्याय बहुत बढ़िया किताब है, और इसी से कुछ ना कुछ निकाल कर मैं आपके लिए वो सार्थक पहलू लाऊँगा, जो कि आपके जीवन में आनंद भर देंगे। आपको कहीं न कहीं मेरी इन बातों से प्रभाव पड़ेगा, और आप जीवन में जो भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक डेली रूटीन में एक 15 मिनट के लिए ध्यान की प्रक्रिया कर लीजिए, या तो यूँ कह लीजिए कि शांत मन से बैठ जाइए। ध्यान की प्रक्रिया क्या है, और उन सपनों को जिए जो सपने आप देखना चाह रहे हैं, जो आपको भविष्य में चाहिए, और जो वर्तमान में आप कैसा दिखना चाह रहे हैं, वो उन सपनों को आपको सजीव तरीके से जीना होगा। क्योंकि हमारे पास 2 मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। हमेशा हम कॉन्शियस माइंड से ही काम करते हैं 95%। सबकॉन्शियस माइंड पर हम कुछ छोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सपना देखते हैं, सबसे पहले हमारे मन में कोई ना कोई डाउट आ जाता है। तो बिना डाउट के सपने देखिए, यकीन मानिए वो सारी समस्याओं का हल होगा। जो आपने जीवन में देखे होंगे, वो हर सपने पूरे होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और यार, जिन लोगों ने पहले मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, वो कहीं ना कहीं मेरे उपाय के वीडियो देखना चाह रहे हो, तो जल्दी उसकी एक श्रृंखला चालू करूँगा, जिसमें मैं आपको शिव पुराण के उपाय के बारे में बात करेंगे। और मैं उन उपायों के बारे में बात करूँगा जो यकीनन आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएँगे। और बाकी के मेरे वीडियोस
इसी तरह बुक्स के ऊपर आएंगे और आप देखिएगा कि मैं आपको जीवन के उन उपायों के साथ और मेरे बुक के वीडियो के साथ मिलाकर वो रिजल्ट दे दूंगा जो आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।